हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ट्रेड गाइड में। आज हम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का एनालाइज करेंगे मार्च फास्ट के लिए यानी कि कल के लिए बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। और मैंने जैसे बताया था आपको, बैंक निफ्टी ने जो मैंने टारगेट आपको दिया था, बैंक निफ्टी की ये लेवल टारगेट दिया था। यहाँ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ था और मैंने ये लेवल बताया था कि प्राइस यहाँ आएगा। अगर आप पिछले वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बैंक निफ्टी में वैसा ही मूवमेंट क्या है और निफ्टी में भी वैसा ही मूवमेंट हुआ है। पर अभी हम बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी ये लेवल हमने पहले बताया था, जो कि 1.5% ज़्यादा मूवमेंट नीचे की साइड को आएगा। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो देखिए, आप वीडियो कम्प्लीटली देखिए। शायद वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि ये एक एजुकेशन है, नहीं कि कोई फिल्मी है। हाँ, आप एंटरटेनमेंट के लिए आप देखोगे। एजुकेशन है विथ बिजनेस है। बिजनेस तो टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाओगे। अब आपको गैम्बलिंग जैसा फीलिंग होगा यहाँ। ठीक है, और मैं तो वही बता रहा हूँ। अगर एक लेबर दिन भर के लिए काम करता है और 500 रुपये मिलता है, अगर यहाँ आप 1 मिनट में समझोगे कि लाखों रुपये कमाओगे, कैसे हो सकता है? तो टाइम लेगा ना। तो देखिए, बैंक निफ्टी की कल की जो हमने एनालिसिस करेंगे, उससे पहले हम डेटा को देख लेते हैं। डेटा को हम चेक कर लेते हैं। डेटा में बैंक निफ्टी की जो डेटा है, डेटा हमको क्या बता रहा है? डेटा देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो प्राइस है, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस है 46,120 जो क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो फास्ट हम देखते हैं ओआई डेटा, ओपन इंटरेस्ट डेटा। देखिए, ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से 46,000 पर मैक्सिमम कॉल एंड पुट राइटिंग हुआ है। मैक्सिमम जो कि स्ट्रैडल फॉर्मेशन हो गया है 46,000 पर। 100 पॉइंट अवे फ्रॉम 46,000 मार्केट ने क्लोज लिया है, जो कि ये जो हुआ है ये वोलेटाइल फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि कॉल एंड पुट दोनों साइड में प्रीमियम इरोड होने के लिए। उसके बाद जो मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुआ है 46,500 पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुआ है। उसके बाद जो हुआ है 47,000 पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुआ है, जो कि ये ओआई डेटा के हिसाब से 46,500 एंड 47,000 ये दोनों रेजिस्टेंस है। एंड 46,000 पर जो मैक्सिमम स्ट्रैडल फॉर्मेशन आएगा, क्योंकि कॉल पुट दोनों राइटिंग हुआ है, सेलिंग हुआ है, तो यहाँ वोलेटाइल क्रिएट करेगा, जो कि नीचे ऊपर होने के लिए हेल्प करेगा मार्केट को। ठीक है, उसके बाद जो पुट राइटिंग कहाँ मैक्सिमम हुआ है बैंक निफ्टी की, वो पुट राइटिंग मैक्सिमम 46,000 पर कॉल पुट राइटिंग हुआ है। नीचे की कोई इतना बड़ा वैल्यूएबल कॉल या पुट नहीं दिखाई दे रहा है मार्केट ऑप्शन चेन में। ठीक है, तो उसके बाद जो है पीसीआर पुट कॉल रेशियो, उस पुट कॉल रेशियो जो डेटा है वो आज के लिए इतना वैल्यू नहीं ऐड करेगा कल के लिए, आज की जो डेटा है, क्योंकि आज मंथ एंड था, विथ एक्सपायरी डे भी था। तो कल के लिए जो निकला है इसको हम दिखा देते हैं, जो कि 0.92 वैल्यू एक है एंड एक है 0.82 वैल्यू एक है। इसका मीनिंग होता है पॉजिटिव न्यूट्रल एंड पॉजिटिव, इसका मीनिंग होता है न्यूट्रल एंड नेगेटिव। तो इसका मीनिंग ये जैसे स्ट्रैडल फॉर्मेशन हुआ है वोलेटाइल के लिए, ये वैसा ही कंफ्यूज शो करता है पीसीआर डेटा। और जो हमारा होता है एक इवेंट जो होता है, इवेंट जो आज था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि इवेंट था। हमारे जो इवेंट रिजल्ट आया है, क्या आया है ना, पॉइंट क्वार्टर टू क्वार्टर मीनिंग आप समझे कि 3 महीने की जो डेटा होता है उसका 8.4% की ग्रोथ हुआ है। हमारे जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है 8.4% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है। एंड ईयर टू ईयर में जो ग्रोथ है वो है 7.6% की ग्रोथ हुआ है, जो कि दोनों वैल्यू बहुत बढ़िया हुआ है, जो कि इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी को बहुत हेल्प करेगा। अगर इकोनॉमी ग्रो होगा तो जाहिर है कि हमारे कैपिटल मार्केट की ग्रोथ आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया जीडीपी, पीसीआर एंड ओआई डेटा। उसके बाद हम चलते हैं चार्ट पर, चार्ट को देख लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की जो 46,120 पर क्लोजिंग हुआ है, फास्ट हम देख लेते हैं जो सपोर्ट बैंक निफ्टी की आज के लिए यानी कि कल के लिए जो दो सपोर्ट पर हुआ है, जो कि 46,000 एंड 45,678। 46,000 एक सपोर्ट है, सेकंड जो सपोर्ट है 45,678,
ये जो दोनों ग्रीन लाइन मैंने यहाँ चार्ट पर लगाया है। और रेजिस्टेंस देखिए 4 फॉर्मेशन हमने निकाले है, 4 रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस जो है 46,213, देन 46,340, देन 46,510 एंड लास्ट में 46,710। ठीक है, ये आप चारों रेजिस्टेंस एंड ये चारों सपोर्ट आप अगर लिख लोगे आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पर आपको ट्रेड आपका या तो न्यू ट्रेड फॉर्मेशन होगा या तो कोई ट्रेड पुराने ट्रेड आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लिख लोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। देखिए अभी हम चलते हैं कल के लिए हम ट्रेड कैसे लेंगे। डेटा हमको जीडीपी के हिसाब से पॉजिटिव दिखा रहा है और ट्रेंड में हमेशा मतलब जितने वीडियो में बता रहा हूँ ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है। रिट्रेसमेंट छोटा मोटा आ सकता है रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट हम पुट लेंगे और पुट की क्वांटिटी कम रखेंगे, और जब हमारे ट्रेंड के हिसाब से मार्केट मूव करेगा तो हम कॉल लेंगे और कॉल की क्वांटिटी हम जितने रखते हैं पहले उतने ही रखेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी हमारे पास जो स्केनारियो हमने बता रहे कि गैप अप गैप डाउन एंड जहां मार्केट क्लोजिंग हुआ है वहीं पर अगर ओपन होगा तो क्या करेंगे। गैप अप गैप डाउन मार्केट ये सारे आप भूल जाइए, आपको सिर्फ देखना है कहाँ सपोर्ट है रेजिस्टेंस है और उसी के हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस ऑलरेडी है जो कि 46,340 एंड 46,200 के पास मार्केट यहाँ 46,120 पर ओपन हुआ क्लोजिंग हुआ है। अगर प्राइस कहीं पे भी ओपन आता है, यहाँ अगर प्राइस जाता है कहीं भी, मान लीजिए जहाँ क्लोजिंग हुआ था उसी के पास ओपन हो जाता है और प्राइस इस दोनों के ये जो प्राइस रेजिस्ट जोन है यहाँ पर टाइम कुछ बीताता है, आप इमीडिएटली कोई भी कॉल या पुट मत लीजिएगा, आपको वेटिंग करना पड़ेगा। अगर प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ आता है, सेकेंड टाइम ऊपर जाता है और सेकेंड टाइम वहाँ रेजिस्ट लेता है पर इसको क्रॉस नहीं करता है, उसके बाद नीचे आता है और इसके नीचे ज़्यादा नहीं आता है, ये लाइन के नीचे ज़्यादा नहीं आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। यहाँ आप एक ट्राई ले सकते हो कॉल की, क्योंकि यहाँ ब्रेक होना चाहिए उसको। अगर ब्रेक नहीं होता है तो आप यहाँ इमीडिएटली निकल जाना है आपको, उसके बाद वेटिंग करना पड़ेगा। वेटिंग करने के बाद अगर प्राइस देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्राइस ऐसे नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, माने ये समझ लीजिए कि ये जोन है, ये वाला जोन है, प्राइस फास्ट नीचे आता है ऊपर जाता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, फिर नीचे आता है पर इस लेवल के आसपास नहीं आता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ टच कर लेता है पर ब्रेक नहीं होता है, फिर नीचे आता है और इसके नीचे नहीं आता है, इसे एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है। तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि प्राइस अपसाइड को मूवमेंट करने के लिए रेडी हो रहा है। तो जब भी ये ब्रेकआउट होगा आप यहाँ उसी टाइम पे कॉल ले सकते हो, या तो जो नीचे जो लोअर फॉर्मेशन हुआ है, जो कि लोअर लो नहीं होते हुए थोड़ा सा लोअर हाई फॉर्मेशन होता रहता है, उसी के पास आप कॉल लोगे तो आपको प्रीमियम कम मिल सकता है। नहीं तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये प्राइस जोन को जब वो क्रॉस करेगा तब आपको कॉल लेना है। और इमीडिएटली यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, इमीडिएटली रेजिस्टेंस 100-150 पॉइंट के पास रेजिस्टेंस है। या आपको आपके ट्रेड लेने के बाद आप कॉशियस होना पड़ेगा आपको कि जब प्राइस यहाँ ब्रेकआउट होगा तो इस लेवल को बहुत स्पीड से मूवमेंट कर जाएगा। जब ये एंट्री हो जाएगा इस लेवल पर आप कॉल से एग्जिट कर लोगे एक फर्स्ट टाइम, या तो एग्जिट कर लोगे फर्स्ट टाइम, या तो जो कैंडल फॉर्मेशन होगा उसी कैंडल 5 मिनट के आप सोचिए कि उसी कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस देना है। मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, आप इंडेक्स की जो वैल्यू है उसी को देखोगे, बैंक निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू जो BNF की फ्यूचर की वैल्यू आप मत दिखेगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में प्रीमियम होता है, इंडेक्स में कोई प्रीमियम नहीं होता है और हम प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं। तो प्राइस मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब प्राइस आपको इस लेवल पर कहीं पे मिल जाता है, ऐसे प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इस लेवल पर मिलता है और यहाँ टाइम बिताता है, बहुत टाइम लेता है, मिनिमम तो मिनिमम 15-20 मिनट ही, मगर इस लेवल पर अगर लेता है तो कोई कैंडल अगर मतलब बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होता है इस टाइम पर तो आप कॉल की साइड में रह सकते हो। ठीक है, और कॉल में आप ट्रेड लोगे। ये सारे लेवल पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नीचे ओपन होता है ये सारे लेवल हर्डल फॉर्मेशन करेगा, आपको आपकी कॉल को टाइम लेगा, प्रीमियम शायद इरोड हो सकता है पर प्राइस ऑफ साइड में मूवमेंट करेगा। ठीक है,
आपको सिर्फ देखना है जो रेजिस्टेंस लेवल हुए उसी के पास आपको इधर एग्जिट होना है, और उसी के पास आप तब मतलब ट्रेड इनिशिएट करोगे जब उसी लेवल के पास थोड़ा टाइम वो बिताएगा और वो क्रॉस करेगा, उसी टाइम में आप जो न्यू पोजीशन फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये 250-300 पॉइंट की एक जोन है। आपको अगर इस लेवल पर मार्केट मिल जाता है तो आपका यहाँ स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा और क्विक भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, पर इस लेवल पर कोई कैंडल अगर ग्रीन बड़ा कैंडल फॉर्मेशन होता है आपको यहाँ ट्रेड लेने में, जैसे कि आज हुआ था, मैंने ये जो लेवल बताया था सपोर्ट के लिए, और बहुत ये देखिए कितना बड़ा फॉर्मेशन हुआ है रेड कैंडल, उसके बाद देखिए मार्केट को। ठीक है, तो इस लेवल पर आपका रिस्क कम हो जाएगा और रिवार्ड आपका बड़ा हो जाएगा, रिस्क के हिसाब से रिवार्ड बहुत बढ़िया होगा। कन्फर्मेशन ट्रेड आपको तब मिलेगा जब ये सारे ये दो एंड ये दोनों 4 लेवल क्रॉस कर लेगा, तब नीचे आने के बाद इसके आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो आपको ये कन्फर्मेशन कैंडल बन जाएगा। आपके लिए ये सबसे बेहतर फॉर्मेशन होगा ट्रेड लेने के लिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ये वाला लेवल बताया था, अगर आप चार्ट देखे होंगे, ये लेवल मैंने बताया था, ये नीचे ब्रेक किया, ये सही नहीं था, यहाँ मैंने बताया था सेल करने के लिए, और अगर यहाँ सेल करते होते कोई भी करा होता तो देखिए मैंने टारगेट यहाँ दिया था। वैसे तरह तो मैं आपको डिटेल, ये तो बेसिक है जो कि आपको बता देता हूँ, ये लंबा हो जाता है इसलिए मैं वीडियो को भी नहीं, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो तो मैं बहुत अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। लंबा शायद हो सकता है पर प्रॉफिट के लिए तो बैठना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप आए और प्रॉफिट ले लिए चल गए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि रेजिस्ट के पास आप कॉल नहीं लोगे, और सपोर्ट जब नियरेस्ट होगा उसी में कोई अगर कन्फर्मेशन कैंडल फॉर्मेशन होता है तो आप कॉल की साइड में ट्रेड करोगे। मैं कॉल की साइड में मैक्सिमम ट्रेड करना चाहता हूँ और एट द मनी ट्रेड में हमेशा बताता हूँ आपको। अगर आपको पुट की ट्रेड लेना है तो पुट के लिए ये जो प्राइस देखिए ऐसे नीचे आया ऊपर गया, और यहाँ नीचे आने के बाद इस हाई को वो क्रॉस नहीं करेगा, उसके बाद आपको पुट लेना पड़ेगा। यहाँ पुट आप लोगे, और कैसे लोगे, जो भी कैंडल पर आप लोगे क्लोजिंग होने के बाद जो भी कैंडल पर आप लोगे उसी का एट द मनी पुट आप लोगे, एटीएम पुट, और ये जो ग्रीन एरिया है ये आपको टारगेट रखना पड़ेगा पुट के लिए। ठीक है, तो कल के लिए मैं कल के लिए यानी कि फर्स्ट मार्च के लिए मैं कॉल की साइड में रहने की बात कर रहा हूँ। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में इंटैक्ट है, तो अप ट्रेंड में हम रहेंगे और कॉल की साइड में मैक्सिमम ट्रेड करेंगे, पुट की साइड में हम मिनिमम ट्रेड करेंगे। चलिए, बैंक निफ्टी का था, अभी चलते हैं हम निफ्टी की तरफ। देखिए निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुआ है ना, 21,982 पर निफ्टी की क्लोजिंग हुआ है। मैंने ये टारगेट भी बताया था निफ्टी की, और एक टारगेट मैंने बताया था बहुत पिछले वीडियो में जो कि 22,600 तक की टारगेट बताया था, और क्यों वो फास्ट अटेम्प्ट में अचीव नहीं किया वो भी मैंने बताया था। ठीक है, बैंक निफ्टी उसी टाइम में इम्पैक्ट किया था निफ्टी को, फिर भी अभी तक हमारे 22,600 तक टारगेट के लिए हम निफ्टी को ऑप्शन मतलब कि पॉजिटिव साइड में ट्रेड करेंगे। वो होगा नहीं होगा पता नहीं, पर हमारे पास एक टारगेट लेना चाहिए जो कि हमको ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। देखिए मैंने ये टारगेट दिया था, ये आज भी वैसे ही पहुंच गया, वो 21,890 एंड 21,800 के आसपास। उसके बाद वो रिट्रेसमेंट लिया निफ्टी ने। अभी हम देखते हैं निफ्टी की जो डेटा है जो कि ओपन इंटरेस्ट वाई डेटा में, व्हाइट बोर्ड पर नहीं जाता हूँ, यहाँ छोटा इन्फॉर्मेशन है यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, जो वाई डेटा है निफ्टी की वो है 22,000 पर। ठीक है, कॉल एंड पुट सी एंड पी वही सेम ज़्यादा सेलिंग हुआ है, जो कि निफ्टी को ऊपर नीचे से फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इरोड होगा, प्रीमियम इरोड होगा। ठीक है, प्रीमियम इरोड होने के लिए ऐसे ही होगा क्योंकि सेलर यहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद वाई डेटा कहाँ ना 22,000 पर मैक्सिमम कॉल एंड पुट राइटिंग हुआ है। उसके बाद कहाँ राइटिंग हुआ है ना 22,200 पर कॉल राइटिंग हुआ है, मैक्सिमम सी राइटिंग हुआ है। उसके बाद कहाँ हुआ है ना 21,800 पर पुट राइटिंग हुआ है। तो मीनिंग ये हुआ 21,800
OI डेटा के हिसाब से हमारे लिए सपोर्ट है 22,200, OI डेटा के हिसाब से हमारे लिए रेजिस्टेंस है, एंड 22,000 जहाँ कॉल एंड पुट दोनों मैक्सिमम राइटिंग हुआ है वो वोलेटाइल क्रिएट करेगा जो कि 22,200 तक मार्केट को ले जाएगा, फिर से नीचे ले आएगा इसीलिए, और 21,800 तक मार्केट को ले आएगा, फिर से ऊपर ले जाएगा। ऐसे होगा जो कि प्रीमियम को इरोड करेगा। ये हो गया OI डेटा। बैंक निफ्टी की आज पुट कॉल रेशियो डेटा नहीं है, और जो GDP मैंने पहले से बता दिया हूँ बैंक निफ्टी की चार्ट में, ठीक है। अभी हम चलते हैं उसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, उसके दो सपोर्ट है 21,892 एंड 21,805, ये दो सपोर्ट है हमारे पास। एंड रेजिस्टेंस जो है वो है 22,045, 22,091, 22,220 एंड 22,294। ये देखिए, ये 4 रेजिस्टेंस हमारे पास है। ये आप लिख लोगे बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास आपको ट्रेड अगर लिए होते तो एग्जिट आपको करना पड़ेगा, और सपोर्ट के पास आप अगर नहीं लिए होंगे तो आपको न्यू ट्रेड फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तो आप समझिए, ये चार्ट की जो दिखा रहा है ये नहीं है, यहाँ प्राइस क्लोजिंग हुआ है 21,900 यहाँ इस लेवल पर प्राइस ने क्लोज लिया है। मार्केट अगर ओपन होता है, कहीं पे भी ओपन हो, आपको देखना पड़ेगा प्राइस इसके नीचे ओपन होता है, ये जो रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होता है, या रेजिस्टेंस क्रॉस करके ओपन होता है। अगर रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होता है तो अगर प्राइस नीचे ओपन होते वो ऊपर की साइड को जाता है, यहाँ हमको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, हमको उसको टेस्ट करने के लिए नीचे एक बार आना पड़ेगा इसको। अगर नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाता है इस लेवल के आसपास कहीं पे भी नीचे आने के बाद, तो हमें कॉल की इनिशिएट करना पड़ेगा, जो कि एट द मनी होगा इंडेक्स की वैल्यू के हिसाब से, जो कि 22,000, आप मान लीजिए 22,000 की कॉल आप ले सकते हो। और आप ये ध्यान में रखोगे कि 22,000 पर मैक्सिमम कॉल एंड पुट दोनों राइटिंग हुआ है, तो कि वोलेटाइल क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइस इस लेवल के पास वो रेजिस्ट लेता और नीचे आता है, और ये जो नीचे की प्राइस लेवल है जो कि 22,045 यहाँ पर सपोर्ट लेता है, अगर आपने कॉल नहीं लिए होंगे तो यहाँ भी कॉल आप ले सकते हो, और उसका टारगेट ऑफर साइड को आप रख सकते हो। पर अगर मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो जाता है, ये दोनों लेवल को क्रॉस करने के बाद अगर सीधा चला जाता है, तो हमको देखिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि 22,220 के आसपास है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर प्राइस सीधा ही ऊपर चला जाता है, आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है उसी टाइम में, नीचे आने के लिए आपको छोड़ देना है प्राइस को। ये नीचे आएगा इस लेवल तक, फिर से नीचे आएगा जहाँ वो क्लोजिंग हुआ था, जहाँ उसका रेजिस्टेंस था, जो कि अभी सपोर्ट बन गया होगा, ठीक है। उसके पास अगर कोई कैंडल, ग्रीन कैंडल, एनगल्फिंग कैंडल हो, या कोई ऐसे कैंडल फॉर्मेशन हो, हैमर कैंडल हो, या डोजी कैंडल, ऐसे कोई कैंडल फॉर्मेशन होता है, तभी उसी टाइम में आप एट द मनी कर ले सकते हो, ठीक है। हमको देखिए प्राइस ही ऐसे हाई रू लो आया, फिर से न्यू हाई नहीं फॉर्मेशन किया, फिर से लो आया, ये लो नहीं है, ये ट्रेंड के अंदर में ऐसे हुआ है, बिग ट्रेंड चल रहा है, उसके अंदर ये छोटा छोटा ट्रेंड फॉर्मेशन होता रहता है। तो अभी ये बिग ट्रेंड ऑफ साइड में है, तो हमें ऑफ साइड की ट्रेड मैक्सिमम चूज करना पड़ेगा। तो अभी देखिए, अगर प्राइस इस लेवल को क्रॉस कर लेता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया हो जाएगा, और इसके आसपास अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो ट्रेड नहीं करनी है उसी दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ट्रेड जब भी लेना है कॉन्फिडेंट के साथ हमको लेनी है। तो इसलिए इसके आसपास हमको कॉल की साइड में ट्रेड लेना है जब प्राइस गैप अप ओपन होता है। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, इसके आसपास फिर से सपोर्ट लेता है, देखिए ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट ले लिया, ये सेकेंड है, ये डबल बॉटम, आप समझिए डबल बॉटम यहाँ फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ अगर थर्ड टाइम आता है, ये जितने बार इस लेवल को आएगा ये वीक होता जाएगा। तो यहाँ अगर आपको ट्रेड लेना है, देखिए ये एक बिग सपोर्ट एरिया भी है, जो कि डिसेसिव सपोर्ट एरिया है, यहाँ सपोर्ट लेने में
आपको ये लेवल अगर ब्रेक कर जाता है तो डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है कुछ टाइम के लिए। तो इसलिए ये एरिया को हमको ध्यान में रखना है। इस एरिया के आसपास कहीं भी मिलता है, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाने दो, पर यहाँ हमको कॉल की साइड में ट्रेड लेना है। या तो इस एरिया के पास कॉल हम लेंगे, या तो इस एरिया को क्रॉस करने के बाद नीचे आएगा। ये एरिया को आप चार्ट में देखिए, एरिया जब मैं बता रहा हूँ आप चार्ट को देखिए कौन सी प्राइस एरिया है। तो इस एरिया के पास हमको कॉल लेना है, ठीक है। तो हम कल के लिए कॉल में रहना है। अगर प्राइस सीधा ऊपर चला जाए तो कैंडल के हिसाब से आप कॉल ले सकते हो। 5 मिनट की कैंडल आप समझिए, कोई कैंडल फॉर्मेशन होता है और ये लेवल क्रॉस किया होगा उसने, तो उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल फॉर्मेशन होगा आप लीजिएगा कॉल, आर द मनी कॉल लीजिएगा, और ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ठीक है। पुट की टाइम अभी तक नहीं आया है। देखिए ये एक छोटा सा आप देखिए ट्रेंड लाइन जैसा फॉर्मेशन हुआ है, तो पुट की टाइम नहीं आया। अगर प्राइस ऐसे जाता है और ऊपर जाने के बाद ये लेवल को क्रॉस कर लेता है नीचे की साइड में, तो फिर से वो रिट्रेस होगा, तभी ये इस लेवल को वो नहीं क्रॉस करेगा। उसी के बाद आपको पुट सेंसेस आता है जो कि 21,900 तक, जो कि 22,050 से लेकर के 21,900 तक 150 पॉइंट की इंडेक्स की वैल्यू के हिसाब से आपको ट्रेड मिल जाएगा पुट की, जो कि प्रीमियम के हिसाब से आपको 75 पॉइंट लगभग या 80 पॉइंट आर द मनी प्रीमियम के हिसाब से आपको प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कॉल की साइड में आपको रहना है, और जो रेजिस्टेंस बताया और जो सपोर्ट बताया आपको वहाँ लिख लेना पड़ेगा। उसके बाद उसी के तरह आपको ट्रेड करोगे तो सही रहेगा। मैक्सिमम ट्रेड नहीं करना है, आपको क्वालिटी ट्रेड करना है। 1-2 ट्रेड मिलेगा बहुत बढ़िया, चाहे 2-3 दिन में एक ही ट्रेड मिले, पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमको प्रॉफिट में रहना चाहिए, ना कि यहाँ हम गैम्बलिंग करने के लिए आते हाँ यहाँ ले लेंगे वहाँ ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ट्रेड गाइड। मिलते हैं और एक वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।